कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक। दोज कंपाउंड विच हैविंग कार्बन टू मेटल बॉन्ड दैट इज नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। वो सारे के सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब बात आई C2M यहां पर है, इसके अंदर जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो जो पहली कैटेगरी ला रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स यूजुअली सोडियम पोटेशियम अगर है, यूजुअली सोडियम या पोटेशियम कोई सा भी है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी रादर देन अगर मेटल यहां पर लिथियम है या फिर मैग्नीशियम है इन मेटल के बजाय। तो इसके अंदर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके बाद ये जो कार्बन टू मेटल बॉन्ड है, ये जो कार्बन टू मेटल बॉन्ड है, इन कार्बन टू मेटल बॉन्ड में मेटल अगर आपका कैडमियम हो गया, पीबी हो गया, इसके बाद एसएन हो गया, है ना, इसके बाद थैलियम हो गया, कोबाल्ट भी हो सकता है, इनमें से अगर कोई मेटल यूज किया जाए, है ना, इनमें से कोई भी मेटल यूज किया जाए तो इसमें ऑलमोस्ट ये कोवेलेंट बॉन्ड की तरीके है ना, ये ऑलमोस्ट कोवेलेंट बॉन्ड की तरीके बिहेव करता है, इस वजह से सबसे लीस्ट रेट है। तो यहां पर मरकरी भी इसमें आता, मरकरी भी इस लिस्ट में इंक्लूडेड है। तो इस कार्बन टू मेटल बॉन्ड के अंदर कोवेलेंटिंग कैरेक्टर ज्यादा, सबसे ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। तो कार्बन टू मेटल बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। हम लोग यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में बात करते जा रहे हैं, है ना, ग्रिग्नार्ड रीजन। इन सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को स्टोर किया जाता है नॉन पोलर, स्टोर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट यूजुअली ईथर, यूजुअली ईथर से यूज किया जाता है, उसमें इसको स्टोर करके रखा जाता है। तो हमारे सिलेबस में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में बात होती है। ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड रीजन ने सबसे पहले ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड का डिस्कवरी की थी, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में बात सिंथेटिकली इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन क्या है, आइए उसके बारे में बात करें। ग्रिग्नार्ड रीजन है RMGX। ग्रिग्नार्ड रीजन क्या है? RMGX, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड। इस पे न्यूक्लियोफिलिक साइट क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट क्या है? ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है और ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। इसके प्रिपरेशन के बारे में बात किया जाए, आइए इसके प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है? एल्काइल हैलाइड को जब मैग्नीशियम के साथ लेते हैं यूजिंग ईथर एज ए सॉल्वेंट तो RMGX का बनना होता है। कैसे बनना होगा? स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, रिफॉर्मेटस की रिएक्शन में अगर मेटल कहीं पर यूज किया जाएगा तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेगा? मेटल डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस करेगा, मेटल अपना वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Mg+2 हो जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा कैसे इलेक्ट्रॉन हो गए? इसको बोलते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन होगा पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है ये RCl से या RX से इंटरेक्ट करेगा। सेकेंड स्टेप में जो RX है या RCl है जो भी दे रखा है उसमें सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन का रोल आएगा। किसका रोल आएगा? सॉल्वेटेड। तो याद रखिएगा सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन एज ए सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, इसको मैं X की दे रहा हूं, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो जब सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, R से निकला यहां पर X, तो R पे पॉजिटिव चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा तो एक नेगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा तो दो नेगेटिव चार्ज। तो इस पे क्या हुआ? दो इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया एज ए न्यूक्लियोफाइल। X कहां जाएगा? सिंस मैग्नीशियम पे कितना पॉजिटिव चार्ज है? दो पॉजिटिव चार्ज है, X पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? R पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, Mg का एक नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, एक इस पर पॉजिटिव चार्ज।
तो ये बेसिकली RMGX ग्रिग्नार्ड रीजन हो गया। ग्रिग्नार्ड रीजन किसमें स्टोर करते हैं? ग्रिग्नार्ड रीजन को स्टोर करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइज्ड GR, है ना। तो अगर ईथर पर एज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो ईथर क्या करेगा? उसको स्टेबलाइज करेगा। तो कैसे स्टेबलाइज करेगा? आइए से डाई एथाइल ईथर DEE डाई एथाइल ईथर C2H5O का होल ट्वाइस, अगर ये ईथर ले रहा है तो ये ईथर में किस तरीके से ग्रिग्नार्ड रीजन को स्टेबलाइज करता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। इस तरीके से है, ऑक्सीजन अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरीके से यहां पर भी ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, तो अभी क्या हुआ इसके वैलेंस में देखो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन इस तरीके से स्टोर हो जाएगा ईथर सॉल्वेंट में, है ना। इसी वजह से क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन को ईथर स्टेबलाइज रिएक्ट भी नहीं करता है और साथ में स्टेबलाइज करता है। जब किसी केमिकल रिएक्शन में इसको पार्टिसिपेट करना, ये वाले बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाते हैं और ये अवेलेबल हो जाता है। ये ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में बात किया जाएगा। ग्रिग्नार्ड रीजन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूं। दिस इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ग्रिग्नार्ड रीजन इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का सोर्स होता है और वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या हो सकता है, बेस भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। कब बेस होगा, जब वो एसिडिक हाइड्रोजन से इंटरेक्ट करेगा तो बेस होगा। अदर देन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर से इंटरेक्ट कर रहा तो वो न्यूक्लियोफाइल। तो एक बात हमेशा याद रखना, ग्रिग्नार्ड रीजन या कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक डाई हैलाइड, तो डाई हैलाइड में हम लोग बात करें विसनल डाई हैलाइड। मोनो डाई हैलाइड से तो आपने प्रिपरेशन देख लिया, है ना। डाई हैलाइड अगर विसनल डाई हैलाइड है तो विसनल डाई हैलाइड होगा तो इसमें ये फॉर्म नहीं है, डू नॉट फॉर GR, ग्रिग्नार्ड रीजन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सपोज दैट इसका जब मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्शन कराया जाएगा, इसका जब मैग्नीशियम ईथर के साथ कराया तो किसी एक साइड ये क्या करेगा, किसी एक साइड ये एज ए सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे तो ऐसा होगा, देखो CS2X हो जाएगा, CS2MgX का फॉर्मेशन करेगा। ये स्टेबल नहीं, क्यों नहीं स्टेबल है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है और बगल वाले कार्बन एटम पे क्या है, लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है। अगर नेबरिंग पोजीशन पे, एडजेसेंट पोजीशन पे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो कभी इस तरीके से होगा नहीं। ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज एज ए न्यूक्लियोफाइल्स पे अटैक कर देगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में क्या होगा, MgX2 का बनना हो जाएगा। तो विसनल डाई हैलाइड का केस है तो वहां पर ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा। बी की बात करते हैं, 1,3 डाई हैलाइड। अगर 1,3 डाई हैलाइड्स का की बात है, आइए उसके बारे में समझते हैं। तो 1,3 डाई हैलाइड्स में भी सिमिलरली हम लोग इसी तरीके से चलेंगे। CS2 का होल थ्राइस XN और XN, इसका जब मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्शन कराएं कुछ इस तरीके से, X हो जाएगा और दूसरे वाले एंड पे CS2MgX। अगेन 1,3 क्वेश्चन सिमिलर टू बिहेव एज ए विसनल डाइहैलाइड, डू नॉट फॉर्म GR। इसमें भी क्या होता है, डू नॉट फॉर्म GR, डू नॉट फॉर्म GR। क्यों नहीं होता है, बिल्कुल सेम रीजन है, न्यूक्लियोफाइल है और ये एज ए लीविंग ग्रुप यहां से निकल जाए तो 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, MgX2 का बनना। तीसरा देखें, इस तरीके का CS2 का डाई हैलाइड का केस है ना, N ये भी क्या है, डाई हैलाइड।
एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 4 या फिर मोर देन 4, उस केस में ग्रिग्नार्डिजन कैन बी प्रिपेयर, उस केस में ग्रिग्नार्डिजन प्रिपेयर हो सकता है। तो उस केस में ग्रिग्नार्डिजन इस तरीके से प्रिपेयर हो सकता है। देखिए CS2 का होल n लिखा हुआ है, इसमें n की वैल्यू में इसको इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, देखिए x CS2 का होल n CS2x होगा, और n की वैल्यू मैंने बताया 4 या 4 से ज्यादा होगी। तो उस केस में जहां पर n की वैल्यू 2 और मोर देन 2 या 2 से ज्यादा हो, तो उस केस में क्या होगा, इस तरीके से पॉसिबल है। CS2 का होल n हो जाएगा, CS2 mgx हो जाएगा और CS2 mgx हो जाएगा। बात क्लियर है? तो मोनो हाइलाइट से अगर आप बात करेंगे तो उसमें सिंपल प्रिपेयर हो जाएगा ग्रिग्नार्डिजन का, लेकिन डाई हाइलाइट की बात है तो विशनल के केस में भी डाई हाइलाइट ग्रिग्नार्डिजन का बनना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इंटरमीडिएट बनता है, लेकिन वो इंटरमीडिएट बहुत लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाता क्योंकि विद इन मॉलिक्यूल में लीविंग ग्रुप अवेलेबल होता है। तो एक्स एज एक्स नेगेटिव का निकलना हो जाएगा और कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर देगा। एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, इसी वजह से इसमें एज ए इंटरमीडिएट जरूर बोल सकते हैं, बट इसमें ग्रिग्नार्डिजन का बनना पॉसिबल नहीं होता, स्टोर नहीं कर सकते। 1,3 डाई हाइलाइट का केस है, सेम रीजन यहाँ पर 3 मेंबर रिंग का होगा, इंटरमीडिएट का बनना होता, बट फाइनल ऐसा हो जाएगा। हाँ, एन की वैल्यू 2 और मोर देन 2 होगा, तो इस तरीके से ग्रिग्नार्डिजन का बनना होगा डाई एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं एज ए बेस। अगर वो एज ए बेस वर्सेस न्यूक्लियोफाइल में अगर दोनों सेम टाइम है तो बेस का प्रेफरेंस ज्यादा होगा ओवर न्यूक्लियोफाइल, है ना। बेस वर्सेस न्यूक्लियोफाइल में बेस, कहीं पर ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें कि वो बेस के तरीके भी ट्रीट कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, तो पहले इसकी प्रेफरेंस रहेगी एज ए बेस, देन इसके बाद वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरीके ट्रीट करेगा। तो जब ग्रिग्नार्डिजन का रिएक्शन इस टाइप, ऑक्सीजन कंटेनिंग O2H बॉन्ड हो, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग N2H बॉन्ड हो, या फिर सल्फर से कंटेनिंग बॉन्ड हो, या फिर कार्बन अगर है तो कार्बन कुछ इस तरीका हाईली एसिडिक कार्बन, ये हो गया एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। लास्ट वाला क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। इन सारे से रिएक्ट कर जाएगा। फिर से समझिए, ये क्या है, O2H बॉन्ड है, ये सारा का सारा O2H बॉन्ड है, ये सारा का सारा N2H बॉन्ड है ना, ये भी N2H में है, ये सारा का सारा S2H का बॉन्ड है, इसके बाद ये C2H का बॉन्ड है। तो जब एसिडिक हाइड्रोजन का केस होगा तो देखिए यहां पर कैसे होगा, G और H, ये H क्या है, एसिडिक, या फिर इसी को एक्टिव बोल रहे हैं, एक्टिव हाइड्रोजन। जब ग्रिग्नार्डिजन का रिएक्शन जी यहां पर क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है ना, हेलोजन हो सकता है, और सर्टेन कार्बन, सर्टेन C कंटेनिंग, कार्बन कंटेनिंग, वो कौन सा, वो मैंने लास्ट में दे रखा है। तो जब ऐसा G2H बॉन्ड होगा, RMgx के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो प्रोडक्ट इसमें कैसे लिखे, प्रोडक्ट लिखने का तरीका है, एल्केन विल बी मेजर प्रोडक्ट, है ना। एल्केन क्या होगा, इसमें मेजर प्रोडक्ट होगा, एल्केन का बनना होगा, सारे केस में एल्केन का बनना होगा। रेस्ट पार्ट क्या होगा, Mg, G और X रेस्ट पार्ट होगा। तो इन सारे से अगर CS3MgX लेते हैं, इन सारे से का ग्रिग्नार्डिजन अगर CS3MgX ले तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा CH4 होगा, वही चीजें यहां से जो मिलने वाला मेजर प्रोडक्ट होगा एल्केन, दैट इज CH4 होगा। तो फिर से देख लीजिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से या हेलोजन से अटैच्ड अगर हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन और ग्रिग्नार्डिजन का R वो रिएक्ट करके एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। साथ में इसमें बाई प्रोडक्ट लिखना, तो रेस्ट पार्ट जो बचा हुआ उसको लिख देंगे तो बाई प्रोडक्ट होगा। तो ये एल्केन के प्रिपरेशन का वन ऑफ द गुड मेथड होता है। चलिए इस पे एक दो प्रॉब्लम। इन कंपाउंड का ट्रीटमेंट मैग्नीशियम ईथर के साथ किया जा रहा है, देन फॉलोड बाय
ट्रीटमेंट विथ हैवी वाटर। तो इसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट के बारे में बात। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में इस तरीके से ग्रिग्नार्ड का बनना होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा MgBr और MEH। सिंस ये वाला कार्बन एटम कैसा काइरल कार्बन एटम होगा, तो इसका इनेंशियोमर्स का भी बनना होगा। तो इसका इनेंशियोमर्स क्या होगा, इसका इनेंशियोमर्स कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे MEHET, इस पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। ENT इनेंशियोमर्स का बनना होगा। और इसके बाद जब हैवी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो दोनों ही बनेंगे, यानी कि इनेंशियोमर्स का यहां पर भी बनना होगा। MED हो जाएगा HET और साथ में DHMET। ENT इनेंशियोमर्स का बनना होगा। ग्रिग्नार्ड भी इनेंशियोमर्स का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा मीन एल्केन होगा, वो भी इनेंशियोमर्स का बनना होगा। आइए इसमें बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब एज ए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा तो इस वाले पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है, Br निकला, एक तो ऐसा हो सकता है CS2MgBr हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसा है कि यहां पर नेगेटिव चूंकि रेजोनेंस है तो ये रेजोनेंस पे जाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियोफाइल के पहुंचने से पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन रोटेट करे, इंटरमॉलिक्यूलरली पाई इलेक्ट्रॉन रोटेट, तो इस पर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक, ये सारी चीजें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में डिस्कस की जा चुकी है। इस तरीके से अटैक होगा, जिस पर लेबल्ड है उस पर MgBr वाला बन जाएगा। तो इसमें दोनों ही पॉसिबिलिटी है, ये भी बनना होगा और ये भी, दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। और अब इसके बाद जब इस पे हैवी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे या सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन कराया गया, तो वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दो तरीके के इसमें एल्कीन का बनना होगा, एक CS3CHCS2 और दूसरा CS2CHCS3। दोनों तरीके के एल्कीन इसमें होंगे। अगेन इसमें जब इसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो ग्रिग्नार्ड जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो MgBr यहां पर होगा और साथ में इसका रिवर्स साइड वाला भी मिलेगा, तो यहां पर MgBr ऐसा। दोनों चूंकि इसमें चार्ज फ्री हो रहा है तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है। क्या रिलेशन है, एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स है। अब इसके बाद जब इसका हैवी वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाएगा, तो जब हैवी वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो ऐसा हो सकता है, ये बन गया मीजो और दूसरी पॉसिबिलिटी D इधर रहे, H इधर रहे, D इधर है, H इधर है ना। ये R D या L में से कोई एक होगा, ये मीजो है। इन दोनों में रिलेशन क्या है, एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स, एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स। बात क्लियर है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ग्रिग्नार्डिज्म की अगर हम लोग बात करें, जहां कहीं भी यूज किया जाएगा एज इलेक्ट्रॉन रिच का सोर्स होगा। इलेक्ट्रॉन रिच में वो बेस भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। प्रायोरिटी ऑर्डर अगर लिखना पड़े तो एसिड बेस रिएक्शन का रेट मच फास्टर होता है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के कॉम्बिनेशन से। तो सबसे पहले वो एज ए बेस की तरीके ट्रीट करेगा, मीन एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, देन आफ्टर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नॉन हाइड्रोजन पोजीशन पे अटैक करेगा। तो अभी आज हम लोगों ने देखा एसिडिक हाइड्रोजन वाले जितने भी एग्जाम्पल थे वो डिस्कस किया। अगले दिन यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करेगा तो कैसे करेगा।